हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बीएड वर्सेस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता फैसला, आ गई बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे और क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जैसा कि साथियों 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले का बिहाफ अगर हम देखें तो अब बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर इस परिपेक्ष में हम बात कर लें, मिसलेनियस एप्लीकेशन भी दाखिल हुई, समीक्षा याचिका भी दाखिल की गई, लेकिन समीक्षा याचिका को एक्सेप्ट नहीं किया गया। यानी कोर्ट अब जो है अपने फैसले पर विचार नहीं करेगी। ये स्पष्ट तौर पर समीक्षा याचिका स्वीकार न करने का निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। दूसरी तरफ साथियों बात कर लें, एक और जो याचिका दाखिल की गई जिस पर 8 अप्रैल को फैसला आया, उस फैसले का अब सीधा असर ये आ रहा है कि आप छत्तीसगढ़ में अभी देखेंगे एक बड़ा फैसला आया है जिसमें 11 अगस्त या 11 अगस्त 2023 के बाद से जो भी बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां एज आ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हुई हैं, उनकी नियुक्तियां निरस्त की जाएंगी। ये स्पष्ट आदेश आ चुका है। और अगर हम बात कर लें, जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस लगाई गई, उन्हीं एप्लीकेशंस में साथियों आप सभी को पता है कि 8 अप्रैल का जो फैसला था उसे भी चैलेंज किया गया, लेकिन उन याचिकाओं पर भी कोर्ट ने अपना फैसला ले लिया और उन याचिकाओं को भी खारिज किया। यानी अगर बात कर लें तो चयनित बीएड के परिपेक्ष में जो फैसला 8 अप्रैल का है वो लागू रहेगा। यानी जो भर्तियां 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले हुई हैं या बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है 11 अगस्त 2023 से पहले हुई है, 10 अगस्त 2023 तक हुई है, तो उनकी नियुक्तियां बिल्कुल सेफ हैं। और उसके बाद जो नियुक्तियां हुई हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश में ले लें, चाहे आप छत्तीसगढ़ में देखें, तो जजमेंट का सीधा असर दिखाई दे रहा है। अगर हम साथियों बात कर लें, इन महत्वपूर्ण फैसलों के बाद जो सबसे बड़ा अहम फैसला आया प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, बीएड अब अयोग्य है, यानी बीएड को अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। तो इस फैसले के कारण जो है बहुत सारे प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। क्या प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, आइए उस पर बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, ये महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर का निष्कर्ष अवगत कराने का एक ही अर्थ है, ये है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फैसला आया है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि काउंसलिंग पहले चरण में डीएलएड के लिए 45,000 व बीएड के लिए 25,000 आवेदन। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं साथियों, यहाँ पर जो ये खबर है, इस खबर में इंगित किया गया है कि बीएड व डीएलएड में प्रवेश के लिए पहले चरण की काउंसलिंग शुरू है। इस बार बीएड से ज़्यादा डीएलएड की डिमांड है। डीएलएड की 6600 सीटों में प्रवेश के लिए 45,000 से ज़्यादा आवेदन मिले हैं, जबकि बीएड की 14,400 सीटों के लिए 25,000 से अधिक छात्रों के फार्म मिले हैं। पहले राउंड में दावा आपत्ति के लिए पहली लिस्ट सोमवार 16 अगस्त को जारी होगी। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से तैयारी की जा रही है। लिस्ट को लेकर के आई आपत्ति के निपटारे के बाद प्रवेश के लिए पहली सूची 19 सितंबर को आएगी। इसके अनुसार संबंधित कॉलेजों में एडमिशन होंगे। जानकारों का कहना है कि प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए बीएड अमान्य और डीएलएड मान्य होने के कारण डीएलएड की मांग बढ़ी है। इस बार इसकी प्रवेश संख्या में भी परीक्षार्थियों की संख्या अधिक है। इस बार 2 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। इसी तरह बीएड की प्रवेश परीक्षा में 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी थे। पहले राउंड की काउंसलिंग में डीएलएड के लिए ज़्यादा आवेदन आने से संभावनाएं हैं कि पहले चरण में ही अधिकांश सीटें भर जाएंगी। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। जैसा कि ये खबर जो है छत्तीसगढ़ से ही जुड़ी हुई है, जो डीएलएड व बीएड एडमिशन से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड एलिजिबल ना होने का सीधा सा अर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप सभी को इंगित करा दें, छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती है, जिसको लेकर के हाई कोर्ट का फैसला 2 अप्रैल को आया और उसके बाद उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ चुका है। उस फैसले को जल्द से जल्द लागू करवाने के लिए कंटेम्प्ट दाखिल की गई और उस पर सुनवाई हुई।
हालांकि आप सभी को पता है कि विशेष तौर पर यह जो फैसला है, अब बिल्कुल कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि 11 अगस्त 2023 के फैसले से स्पष्ट हो चुका है कि बीएड अभ्यर्थियों को आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये इंगित करा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसले का जो कॉपी थी, कहीं ना कहीं वो देने के बावजूद, यानी राज्यों को सेंड करने के बावजूद, कहीं ना कहीं देखेंगे विशेष तौर पर जो चयन किया गया था बीएड अभ्यर्थियों का छत्तीसगढ़ में, उनको निरस्त करने का या उनकी नियुक्तियों को निरस्त करने का कहीं ना कहीं आदेश दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सीधा असर दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट फैसले का। तो साथियों, आने वाली स्थितियां यही हैं, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो चयनित शिक्षकों के लिए निष्कर्ष था वो आप सभी के सामने आ चुका है। साथ ही बीएड योग्यताधारियों के लिए कहीं ना कहीं भी फैसला सुनिश्चित हो चुका है कि अब जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो अब केवल और केवल डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से इस खबर का एक ही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले का सीधा असर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आने वाली जो आपकी बीएड व डीएलएड की जो कहीं ना कहीं प्रक्रियाएं हैं उन पर सीधा असर पड़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे जो प्रवेश होने हैं उन पर भी सीधा असर दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी हम वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।